हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर थर्ड का फिज़िक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इक्वेशन को कैसे हम डेराइव करते हैं। जो हमने नाइन्थ में पढ़ रखा था इक्वेशंस, उसको हम डेराइव कैसे करते हैं। तो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस में ए टी। आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले हम u यूज़ करते थे, अब हम v नॉट यूज़ करने लगे हैं। v नॉट भी वही इनिशियल को कहते हैं। और सेकंड इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल, पहले s यूज़ करते थे, अब x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन है हमारा 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। अब इसका हम अगर ग्राफिकल मेथड से वो करें, ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करें, ग्राफिकल GRAPHICAL ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करें तो हम हमारा एजम्पशन कैसे शुरू होगा? एज्यूम t is equals to 0 seconds, then velocity of object is v naught, velocity of object is v naught after time t, the velocity of an object becomes v and distance by object is x। अगर हम टाइम को 0 सेकेंड्स लें और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको v नॉट लें, और कुछ टाइम चलने के बाद वेलोसिटी जो हमारी होगी वो v बन जाएगी एंड डिस्टेंस जो हमारा वो x हो जाएगा। एंड एक्सेलरेशन को हम लेट एक्सेलरेशन of a body is a मान लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ये इनिशियल, ये इस डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक आया था, कोई ना। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम t सेकेंड्स, एंड ये फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों का सम। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के हिसाब से लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन टाइम ले सकते हैं, चेंज इन टाइम तो किसी किसी सिचुएशन में होता है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन में टी। तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देख रखा है,
यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा ये हमारा जो ए बी है ये वी नॉट है, ए एफ है ये टी है, और बी डी है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और सी ए सी है जो वो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूफ करेंगे तो जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्ले एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, तो हम डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ई एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो होगा उसको हम, वो हमारे x के इक्वल होगा। x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए बी ई एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए बी एफ आप फिगर में देखेंगे तो जो हमारी फिगर है यहाँ पे, इसमें ए बी और ई एफ, इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, वी नॉट इंटू टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स टाइम, बेस यहाँ टाइम होगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या हुआ, हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्स इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो वी नॉट प्लस हाफ ए टी, वी नॉट वी माइनस वी नॉट जो होता है वो हमारा ए टी के इक्वेशन इक्वल होता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ रखा है। तो हमारा एक्स, इसका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगा, जो इक्वल होता है वी नॉट प्लस हाफ ए, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है। गाइस अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। तो जैसे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया, वो एरिया अंडर वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो रहा था, और ये एरिया अंडर वी टी कर्व के जो है वो ट्रेपेजियम के इक्वल होता है। एरिया अंडर वी टी कर्व इस ट्रेपेजियम के इक्वल होता है। इसमें भी ये डेल्टा एक्स जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आप लोग को चाहे हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का या तो फॉर्मूला लगा दें, और या फिर हमें होता है एरिया, सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को डेराइव करके प्रूव कर सकते हैं। वो भी ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूले में आता है। ये जो होता है सम ऑफ बोथ साइड्स एंड इनटू बेस इनटू अपॉन में हाइट, हाफ इनटू हाइट। जो डेल्टा एक्स होता है वो वी नॉट टी के इक्वल होता है। अब वी नॉट तो यहाँ सीधे उतार दिया हम, टी हमारा जो इक्वल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू लेंगे तो वी माइनस वी नॉट अपॉन में ए आ जाएगा, प्लस हाफ का हाफ, ए की जगह ए टी की जगह हम टी यहाँ पे ले लिए, और वी नॉट माइनस वी नॉट, ए टी की जगह वी माइनस वी नॉट आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ से डेल्टा एक्स फिर से वी नॉट वी माइनस वी नॉट अपॉन में ए, प्लस हाफ वी माइनस वी नॉट, जो ये टी वाला फिर यहाँ पे वी माइनस वी नॉट अपॉन में ए आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन में ए, दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों प्लस के तो आ जाएंगे। तो यहाँ से वी नॉट कॉमन बचता, प्लस वी माइनस वी नॉट अपॉन में टू कॉमन बचे। यहाँ पे जो बचे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, जब ये कॉमन आ गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो टू वी नॉट प्लस वी माइनस वी नॉट, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी प्लस वी नॉट बाई टू आ जाता है, यहाँ पे वी माइनस वी नॉट बाई ए आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा डेल्टा एक्स जो आएगा वो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में टू आ जाएगा। अगर हम डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले, डेल्टा एक्स हमारा होगा एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादातर होती है, तो एक्स नॉट हमारी जीरो हो सकती है। तो अगर हमारी एक्स नॉट जीरो है तो एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू ए एक्स इज देन हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा, टू ए एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर एज प्रूव्ड। अब हम फ्रेंड्स करेंगे इसी डेरिवेशन को इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इंटीग्रेशन इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें पहले इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखा के फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को। फिर जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं
उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करिए। जो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दें, हम आपको मेल कर देंगे पूरे नोट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।